अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़्लैट कॉलर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। फ़्लैट कॉलर किस तरीके से बनाया जाता है, पट्टी किस तरीके से लगाई जाती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने बुकरम की एक पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की लंबाई मैंने 13 इंच रखी है। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। इस पट्टी की लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई जो है ना वो मैंने 2.5 इंच रखी है, या पौने 3 इंच भी आप इसकी रख सकते हैं। तो चौड़ाई जो है वो मैंने इस तरीके से 3 इंच पौना 3 इंच रखी है। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट को अच्छे तरीके से आयर के डबल फोल्ड कर लिया था। तो शर्ट को आयरन करके डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ पौना 3 इंच। पौना 3 इंच में इसकी लंबाई चौड़ाई ले रही हूँ, और लंबाई जो है ना मैं इसकी लूँगी 3.5 इंच, या पौना 3 इंच ही मैं इसकी लंबाई भी ले लेती हूँ। अच्छा, ये मीडियम साइज़ का जो है ना फ्लैट कॉलर है, आप इसकी लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नीचे भी मैं इसकी पौना 3 इंच इस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसका एक बॉक्स बना लिया है। तो बॉक्स बनाने के बाद अब मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दूंगी। हल्के हाथों से बिल्कुल मैं इसको राउंड शेप दूंगी। राउंड शेप जब हम देते हैं ना तो वो हम नीचे से इस तरीके से शुरू करते हैं। बिल्कुल हम हल्के हाथों से इसको राउंड शेप देंगे, और राउंड शेप देने के बाद जो है ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं तकरीबन हाफ इंच का 2 पॉइंट का मैंने इस तरीके से एक निशान लगा लिया है। वहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, यानी फ्लैट कॉलर हमारा वहाँ तक इसमें स्टिचिंग होके आएगा। तो ये वाला निशान भी आपने इस तरीके से राउंड शेप में लाजमी लगाना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम फ्लैट कॉलर लगाते हैं ना तो उसकी शेप सही नहीं बनती, वो सही से बैठता नहीं है। क्या रीज़न हो सकते हैं? क्योंकि फ्लैट कॉलर जो होता है वो तभी अच्छा लगता है जब बिल्कुल वो नेक के साथ चिपका हुआ होता है, बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी शुरू में बुकरम की कट करके रखी थी वो मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखती हूँ, और रखने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है, आयरन कर लिया है। तो अब मैं दरमियान से इसको कट कर लेती हूँ। दरमियान से कटिंग करने के बाद हाफ इंच की एक्स्ट्रा कटिंग दरमियान से करेंगे। तो हाफ इंच की कटिंग करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और बैक जो हम इसकी नीचे वाली साइड बनती है उसमें इस तरीके से कट लगा लेते हैं। दोनों साइडों से हम तिरछे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें ना तो बिल्कुल आसानी के साथ ये फोल्ड भी हो जाए, और जब हम इसके ऊपर पट्टियाँ लगाएं तो तब भी ये बहुत ही ईजीली हमारी पट्टियाँ जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना फोल्ड करती हूँ। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। आयरन मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगी, बस हमने इसको फोल्ड करना है, नीचे से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेते हैं। तो आयरन करने के बाद इसका जो टोटल गैप बन रहा है ना वो 2 इंच बन रहा है। 2 इंच का गैप बन रहा है, मतलब हम 1.5 इंच की पट्टी कट करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ना तो वो अंदर की जानिब भी पट्टी फोल्ड होगी। तो तकरीबन बाहर की जानिब जो है ना हमें पट्टी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 इंच। तो पट्टियों को मैंने इनकी 13 इंच मैंने इस तरीके से लंबाई ले ली है, और दोनों पट्टियों की मैंने 13-13 इंच लंबाई ले ली है, और चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच की पट्टियाँ कट की हैं। चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इनको आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद अब मैं इस तरीके से इसके ऊपर इसके नीचे इस तरीके से पट्टियाँ रखती हूँ, इसके ऊपर लेस लगाती हूँ। आप ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। आप ये वाली पट्टियाँ जो है ना आप ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं। स्पेशली बिगनर्स जो होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो लेस लगाते हैं, तो उनकी लेस जो होती है वो फिसलना शुरू हो जाती है, उनसे सही से लेस जो है लगती नहीं है, सही से कपड़े में कवर नहीं होती, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये सब लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली बिगनर्स में। तो आप क्या करें कि ग्लू की मदद से आप अच्छे तरीके से इसको ग्लू लगाएं। ग्लू लगाने के बाद जो है ना फिर आप इसको आयरन कर लें। आयरन के बाद आप स्टिचिंग जब करेंगे तो बहुत ही सफाई के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपकी स्टिचिंग होगी। तो जो कि ईद चल रही है तो इसीलिए जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं जल्दी से ये जो है ना फ्लैट कॉलर बनाना चाह रही थी तो वीडियो भी शेयर कर लूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी में ग्लू मैंने नहीं लगाया। आपके लिए बता रही हूँ, आप इस तरीके से ग्लू लगा भी सकते हैं, क्योंकि ग्लू से बहुत ही ईजीली हम फ्लैट कॉलर अपना रेडी करेंगे। कोई भी आप अगर नेक डिज़ाइन रेडी करते हैं, स्लीव डिज़ाइन रेडी करते हैं, पोंचा डिज़ाइन रेडी करते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको एक दफ़ा नीचे से शर्ट को अच्छे
तरीके से सेट करूँगी और सिर्फ हम स्टिचिंग करेंगे पट्टी के ऊपर और लेस के ऊपर। पट्टी और लेस को दोनों को हम सेट करते जाएंगे ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो बिल्कुल ईजिली हमारी स्टिचिंग हो जाए। लेस को मैंने नीचे से कर दिया है कट, और जहाँ पर हमारा जो है ना एंड होती है पट्टी की, वहाँ पर जो है इस तरीके से मैं इस लेस को वहाँ तक लेके जाऊँगी और ऊपर में इस जो हमारा डिज़ाइन रेडी हुए नीचे से जो पट्टी हमने प्रेस करके लगाई थी उस पट्टी तक नीचे तक हम इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करने के बाद अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से और बिल्कुल इसी मेथड से है ना लेस लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम नीचे पट्टी लगाएंगे, इसके ऊपर हम लेस रखेंगे और लेस अपनी के ऊपर जो है ना स्टिचिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ कि फ़्लैट कॉलर अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। इस तरीके से मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। तो इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। तो इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जब भी जो नए आने वाले हैं सबसे पहले तो उनको मोस्ट वेलकम, और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और लाइक लाजमी किया करें और कमेंट में लाजमी बताया करें कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं लेस को इन करती जाऊँगी और अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो देखें दूसरी साइड पे भी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं शर्ट को साइड पे करती हूँ। शर्ट को साइड पे करने के बाद जो है ना हम बिल्कुल यहाँ पर हमने इसको बराबर रखना है। ये बात आपने खास ध्यान में रखनी है कि जो हम ये पट्टियाँ लगा रहे हैं इनमें गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चलो एक पॉइंट से कम जो होता है ना वो कभी कभी हो भी जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस पट्टी के ऊपर सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद आगे जितनी भी लेस बच रही है उसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हमारी स्टिचिंग ये वाली कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखें जी कितनी परफेक्ट और कितनी शानदार सी हमारी पट्टी रेडी हुई है। हमने कोई भी ग्लू नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, उसके बावजूद हमारी पट्टी कितनी शानदार सी रेडी हुई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रखती हूँ और अब इसका जो है ना ऊपर वाला हम मार्जिन, ऊपर वाली हम पमाइश करते हैं। ऊपर जो है ना हमने 3.5 इंच या 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। 3.5 इंच या 4 इंच पे हम निशान लगाने के बाद इस पट्टी को हम वहाँ तक जो है ना एक पट्टी लेंगे, डबल फोल्ड उसको करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके नीचे हम पट्टी लगाएंगे, ऊपर हमने 4 इंच का गैप छोड़ना है। 3.5 इंच या 4 इंच का गैप भी आप छोड़ सकते हैं, 3.5 इंच का भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने पट्टी को ऊपर से पहले सबसे पहले फोल्ड किया था, फिर से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और जो उसकी ओपन साइड है ना वो हम इस तरीके से जहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट लगेगी ना, जिस पट्टी के ऊपर हमने कंप्लीट सिलाई लगानी है वहाँ पर उस पट्टी के नीचे हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसकी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसकी सारी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पर पट्टी को फुल भी रख सकते हैं। तकरीबन मैंने 3.5 इंच पे इसको रखा था और रखने के बाद इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगानी है वो हम लेस को इस तरीके से ऊपर से उठाते जाएंगे ताकि लेस जो है वो नज़र भी ना आए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी पट्टी भी नीचे से लग जाए और लेस जो है ना वो भी प्रोफेशनल लगे, बिल्कुल सफाई के साथ। तो लेस को इस तरीके से मैं ऊपर उठाती जाऊंगी और लेस को जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वाली सिलाई जो है वो लेस के बिल्कुल नीचे होगी। तो बिल्कुल जो है ना ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, इन्हीं स्टेप की वजह से हमारी सफाई का पता चलता है कि हम किस तरीके से अपने फैब्रिक को, अपने जो हमारी स्लीव डिज़ाइन, पोंचा डिज़ाइन होता है या जो भी हम डिज़ाइन रेडी कर रहे होते हैं या सिलाई कर रहे होते हैं उसको प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। तो यहाँ पर जो है ना हम इसकी धागे की कर देते हैं कटिंग। धागे की कटिंग करने के बाद फाइनली हमारी पट्टी जो है वो लग गई है। तो पट्टी लगने के बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, फ्लैट कॉलर बनाने की तरफ चलते हैं। फ्लैट कॉलर किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। दोनों बैक और फ्रंट साइड की जो शर्ट है उनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर हल्की सी इसको राउंड शेप में कट करेंगे। हल्का सा हमने कट
राउंड शेप में करना है, ताकि जो हमारी स्टिचिंग कवर हुई है ना फ्रंट साइड और बैक साइड के, जो हमारी शोल्डर के अंदर स्टिचिंग कवर हुई है ना, वहाँ तक बस हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा कट करना है राउंड शेप में। तो कटिंग करने के बाद जो है ना हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को कट कर लिया था। बुकरम को इस स्टेज पर मैंने किया है डबल फ़ोल्ड। तो डबल फ़ोल्ड करने के बाद बुकरम की जो चौड़ाई है ना, वो मैं ले रही हूँ 5 इंच, और लंबाई मैं इसकी 10 इंच ले रही हूँ। तो 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फ़ोल्ड किया है कुछ इस तरीके से। तो बुकरम को एक दफ़ा सेट कर लेती हूँ। बिल्कुल बुकरम को बराबर हमने करना है। तो बुकरम को बराबर करने के बाद अच्छे तरीके से इसका निशान लगा लेती हूँ। तो अब हमने फ्लैट कॉलर किस तरीके से बनाना है, बहुत ही स्टेप अहम है, आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो इसकी ओपन साइड है ना, वहाँ पर हमने पट्टियाँ रेडी की हैं, जहाँ पे हमारी राउंड शेप आती है, वहाँ पर हम इसकी ओपन साइड रखेंगे, और जो बैक साइड बन रही है ना, वो हम बुकरम की क्लोज़ वाली साइड पे रखेंगे। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इसके बराबर बराबर हम इसको निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर बुकरम सबसे पहले हम शर्ट को अच्छे तरीके से सेट करेंगे, ताकि कोई भी इसमें चोन वगैरह भी ना आए, और बिल्कुल हम शर्ट को जो है ना ढीला छोड़ेंगे। जिस तरीके से जिस शेप में शर्ट जा रही है, बिल्कुल हम उसी शेप में इसको रखेंगे, और रखने के बाद हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं बुकरम के ऊपर। तो निशान को मैं इस तरीके से डार्क कर लेती हूँ। बहुत ही ये इजी स्टेप है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, जब हम इसकी कटिंग करते हैं, कमीज़ की जब हम कटिंग करते हैं, तो वो वाली जो हम राउंड शेप में ऐसी कटिंग करते हैं, कभी वो भी होता है कि बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे हम उसको संभाल के, तो वो उस तरीके से भी हम कटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी भी हम क्या होता है कि उसकी मेजरमेंट, उसकी पैमाइश जो होती है, वो अप डाउन हो जाती है। कैसी हो जाती है, कभी जो है वो सही से पैमाइश होती नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा पैमाइश हो जाती है, कभी जो है वो बहुत कम पैमाइश हो जाती है। तो इसीलिए ये जो तरीका है ना, ये वाला जो मेथड है, बिल्कुल बेस्ट ये तरीका है। स्पेशली बिगनर के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है, और इससे जो है ना आप बिल्कुल एक तो सही से पैमाइश भी कर सकते हैं, दूसरा ये अप डाउन नहीं होगी। अगर हो भी जाती है ना, अगर हमारा कॉलर हो भी जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम कम हो जाए, तो फिर भी उसका एक हल होता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका मेथड बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ज़्यादा जो लोगों में कॉमन जो बात हो रही है ना, कभी वो कॉलर को जो है ना कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। तो ये हर बंदे से हो रहा है, ये नहीं है जो बिगिनर्स होते हैं उनमें कॉमनली ये गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ बंदा कर करके ही सीखता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर की जानिब इस तरीके से 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन पे निशान लगाया है। तो इस निशान को मैं कर लेती हूँ डार्क। तो निशान को डार्क करने के बाद जो है ना, कुछ इस तरीके से अब हम इसके ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल जो हम कॉलर रेडी करेंगे ना, बिल्कुल बराबर आएगा, इसमें कोई भी कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसकी सबसे पहले जो अंदर वाली लाइंस है ना, उसकी हम कटिंग करते हैं। फिर हम जो बाहर वाली इसकी लाइन मैंने ड्रॉ की थी, उसकी कटिंग करते हैं। तो दोनों की हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो जैसे ही हम दोनों की कटिंग करेंगे, तो फ्लैट जो हमारे पास कॉलर होगा वो रेडी हो जाएगा। तो इसको लगाने का तरीक़ेकार भी बहुत ही आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। बस आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखनी है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, तभी आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्लैट कॉलर लगा सकेंगे। तो ये कुछ इस शेप में आ गई है। कटिंग जो है वो हमने कर ली है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अब अगर हमारे पास कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास कपड़ा जो होता है वो कम भी हम उसकी कटिंग कर देते हैं। कभी ऐसे होता है कि कपड़ा जो होता है वो कम होता है, फ्लैट कॉलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो बेन तो हम बिल्कुल सीधी, अगर पट्टियाँ भी हों तो हम उसका बेन लगा सकते हैं। वो लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। देखिए, मैंने दरमियान में इसको इस तरीके से सिलाई लगा ली थी। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको आयरन कर लिया है। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेती हूँ। जब यहाँ पर हमारी सिलाई आती है, तो जिस पे हम कॉलर या बैंड जो है वो फिट करते हैं ना, तो सिलाई जो होती है हमेशा ऊपर की जानिब आती है। तो ये जो इसकी बैक साइड है ना, वो कॉलर वाली साइड पे आ रही है। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये भी मेरे पास एक फैब्रिक था बहुत
कम कपड़ा था, तो यहाँ पर इसकी भी मैंने इस तरीके से दरमियान में इसको स्टिचिंग कर लिया है, यानी 2 कपड़े मैंने जोड़कर, तो तब जो है इतना फैब्रिक बना है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से उसको भी सीधा रखते हैं और इसको भी उल्टा इस तरीके से रखते हैं और स्टिचिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके जो है ना एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा ऐड किया है। तो हम इसकी जो इसकी फ्रंट वाली साइड बनती है ना, जो इसकी सीधी शर्ट की साइड बनती है, वो हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद अब हम जो जहाँ पर हमने कॉलर फिक्स किया है ना, वो हम इसके नीचे इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल इसकी ना जो अंदर वाली ये वाली साइड बनती है, वहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी, दोनों साइडों पे हमने इधर सिलाई शुरू में नहीं लगानी। अगर हमारे पास कॉलर कम या ज़्यादा हो भी जाता है तो हमारे पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम उसकी कटिंग कर लें, ज़्यादा हो जाए तो हम उसकी कटिंग ईजीली कर लें। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है ना अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग जो है सिलाई हमने स्टिचिंग 2 बार लगाई है ताकि अच्छे तरीके से स्टिचिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग तकरीबन आपने 1 पॉइंट छोड़कर, हम सिलाई का 1 पॉइंट छोड़कर हम कटिंग करेंगे। सिलाई इसमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, हल्के से कट लगाएंगे और जो हमारे पास नीचे इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों साइडों से इसकी कटिंग हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपल इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी और सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से सबसे पहले तो मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद यहाँ पर आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिल्कुल कॉलर में सफाई आनी चाहिए, बिल्कुल जो है प्रोफेशनल तरीके से लगना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अच्छे तरीके से आयरन भी कर सकते हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएँ, ऊपर से आप आयरन करते जाएँ, बहुत ही ईज़िली हो जाता है आयरन और बहुत ही ईज़िली जो है ना ये बन भी जाता है। इसमें एक भान सी आ जाती है, अंग्रेज़ी पंजाबी में इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है ना हम इसको इस तरीके से ग्लू लगाएँगे। ग्लू लगाने के बाद फिर से इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आयरन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं इसको आयरन करती हूँ। तो आयरन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर रेडी हो गया है। ऊपर वाली साइड पे भी आपने चेक किया। मैं इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहती ताकि आपके लिए बिल्कुल ईज़िली आप इस फ्लैट कॉलर को बना सकें और बिल्कुल आपके लिए आसानी रहे फ्लैट कॉलर को बनाने में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको आयरन को यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं इसको अब इस तरीके से जो हमारी बैक साइड पे शर्ट है ना उसको भी आयरन कर लिया था। सेंटर में बिल्कुल उसके सेंटर में निशान आ गया था। तो इस तरीके से मैं कॉलर को भी डबल फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसके दरमियान में इस तरीके से बिल्कुल इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो सेंटर में निशान लगाने के बाद अब हम इसको इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग किस तरीके से करना ही है, हमने इस तरीके से इसको खोलना है। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको खोलेंगे और जो बुकरम वाली साइड है ना वो हमने बाहर की जानिब रखनी है, बुकरम वाली साइड हमने ऊपर रखनी है। तो नीचे जो इसकी जो फैब्रिक बच रहा है ना उसको हम साइड पे करेंगे और बुकरम वाली साइड हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल हम सेंटर से इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेंटर से हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे और एंड तक पट्टी हमारी बन रही है ना वहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग को लेके जाएंगे। जहाँ पर हम इसकी साइड को चेंज करते हैं ना वहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप है कि आपने बिल्कुल हल्का सा शर्ट को इस तरीके से सेट कर लेना है। सबसे पहले आपने शर्ट को इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद बिल्कुल आप हल्के हाथों से जहाँ तक ये कॉलर जा रहा है ना वहाँ तक आप बेशक इसको ले जाएं, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस तरीके से इसकी वाली स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे ताकि जो है ना फ्लैट कॉलर बिल्कुल बैठा बैठा लगे, बिल्कुल जो है ना शर्ट के साथ लगे जैसे फ्लैट कॉलर ओरिजिनल में होता है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल हमने हल्के हाथों से इस तरीके से इस शर्ट को रखना है और रखने के बाद इसके ऊपर जो हमारा कॉलर है बिल्कुल हमने उसको भी हल्के हाथों से रखना है और एंड तक हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
तो चलिए जी, एक साइड पे सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जहाँ पर हमने सिलाई लगाना शुरू की थी वहीं से हम दोबारा सिलाई बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। वहीं से हम सिलाई लगाएंगे और मेथड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक साइड पे सिलाई लगाई है, बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरी स्टिचिंग भी इसी तरीके से आपने करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल शर्ट के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए और जो हमारा कॉलर है उसके ऊपर भी दबाव नहीं आना चाहिए, तभी जो है ना प्रोफेशनल तरीके से हमारा रेडी होगा। तो देखें बिल्कुल आपने हल्के हाथों से जिस तरीके से ये शर्ट जहाँ तक ये कॉलर जा रहा है आप इसको जाने दें, खुद इजी से जो है ना बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट होती है। अब बहुत ही अहम स्टेप और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी, सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट सिर्फ हमारे पास, जो हमारे पास कॉलर बचा है उसका सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट ही हमारे पास बचा है। इस तरीके से बिल्कुल सही पैमाइश होती है, कम या ज़्यादा नहीं होता। तो वो मैंने हाफ़ इंच इसका एक्स्ट्रा लिया था, दोनों साइडों से हाफ़ इंच मैंने इसका एक्स्ट्रा लिया था ताकि हम इस तरीके से इसकी स्टिचिंग करें। तो बैक साइड पे भी इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ्रंट साइड पे भी बुकरम वाली साइड पे भी फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई जो है हमने बिल्कुल सीधी लेके जानी है। अगर आप चाहें तो स्टेज पर इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं। इस सिलाई को आप राउंड शेप में भी लगा सकते हैं। राउंड शेप भी बिल्कुल ईजी है, लेकिन ऐसे जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो होती है स्टिचिंग, वो बहुत ही प्रोफेशनल लगती है। और फ्लैट कॉलर बेस्ट ही उसी के लिए होता है जो राउंड शेप होती है उसमें। मुझे तो फ्लैट कॉलर पर्सनली जो है ना पसंद नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल इसकी सीधी एक लाइन जो है बिल्कुल सीधी इसकी स्टिचिंग की है। तो स्टिचिंग करने के बाद दोनों साइडों से मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना सिंपल हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉलर को पलटेंगे और पलटने के बाद देखें जी, मैंने इसकी कॉर्नर बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं और ये कुछ इस शेप में आ गई हैं। तो फ्लैट कॉलर जो है देखें, अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, अभी मैंने नीचे से इसको हैंड स्टिचिंग भी नहीं किया, तब भी कितना जो है ना बिल्कुल सफाई और प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पर मैं हैंड स्टिचिंग करूँगी और मैं आपको फिर इसकी फ़ाइनल शेप पर लेके जाती हूँ। तो लीजिए जी, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्लैट कॉलर सिंपल यूनिक तरीके से रेडी हो गया है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शेयर किया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल शेप। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो यहाँ पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर देना, और फर्स्ट टाइम है जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम पे आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, स्लीव डिज़ाइन हो या पोंचा डिज़ाइन जो भी हो उसके साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।